जय हिंद। एक बार फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर स्वागत है। इसमें हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नोट्स है उसमें आपको ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है नहीं है, इसके बारे में हम थ्योरी बता चुके हैं। थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप उस थ्योरी वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इससे जितना भी प्रश्न बन सकता है वो सारा निचोड़ इसमें दिया गया है। अगर बिहार पुलिस में पूछेगा भी तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा निचोड़ दिया गया है। लगभग 100 प्रश्न डाला गया है इसमें। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, राजा राम मोहन राय से प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको आ जाता है, बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज हिस्ट्री का ये पहला वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपको हम पॉलिटी का लगभग 80 प्रश्न, लेवल 1 का यानी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत यानी भारत शासन अधिनियम, जितना भी प्रश्न बनता था उसे हम सारा कुछ करवा दिए और प्रीवियस था। ठीक है, सारा कुछ पूछा गया है। तो बिहार पुलिस में पूछने का संभावना है, क्योंकि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी तक का उसमें प्रश्न डाला गया था। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिएगा, शुरुआत कर देते हैं। सब कुछ बताया गया है इसमें, सारा थ्योरी बताया गया है। आप लोग अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो थ्योरी एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः था। देखिए 19वीं सदी का जो सुधार आंदोलन जो था वो किस पर केंद्रित था, तो नारी केंद्रित था। नारी के लिए ज्यादा बल दिया गया था, नारी केंद्रित था, मतलब नारी लोग को समाज में बैठने का अधिकार नहीं था। उसी के को लेकर राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आंदोलन चलाए गए थे। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय सुधार का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है, उनको नव प्रकाश के तारा के नाम से भी जाना जाता है उनको। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। दूसरा कह रहा है कि 20वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः किस पर आधारित था, तो वो जो था ना, वो था निम्न जाति पर, निम्न जाति पर आधारित था। क्यों? क्योंकि निम्न जाति को शोषण किया जाता था, उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं था, तो उसी के लिए राजा राम मोहन राय कदम उठाए थे। इसका आंसर होगा सी नंबर। तो 20वीं सदी में सुधार जो था, सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो किस पर आधारित था, तो निम्न जाति पर आधारित था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको चुनने के लिए बोल रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखिएगा हम बता देते हैं बढ़िया से समझा के। कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत आए प्रचारकों और मिशनरियों ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर हिंदू और ईसाई धर्म की मान्यता पर चोट पहुंचाया। मतलब हिंदू और इस्लाम, सॉरी, हाँ, हिंदू और इस्लाम धर्म की मान्यता, जो हिंदू और इस्लाम धर्म है उसको बुराइयां किया गया, वही बात बोला गया, चोट दिया गया। उसके ऐसा करने के पीछे निम्न में से कौन सा उद्देश्य सही है, ठीक है, या उद्देश्य निहित है, इसमें पूछ रहा है कौन सही है। देखिएगा पहला क्या है, पहला कह रहा है कि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना था। इस ब्रिटिश लोगों को आधुनिकीकरण करना नहीं था, आधुनिकीकरण नहीं करना था, ईसाईकरण करना था। ईसाई मिशनरियों को भेजा गया था भारत, और ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, आधुनिकीकरण नहीं करना था, ये गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना। हाँ, ब्रिटिश वस्तु के लिए क्या करना, खरीदार तैयार करना था, कि जितना भी ब्रिटिश वस्तु है उसको भारत में बेचेंगे। ठीक है, खरीदार तैयार करना, ये सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति नि निकृष्टता निकृष्टता का भाव पैदा करना। कह सकते हैं निकृष्टता मतलब भारतीय जो समाज है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसे नीचा दिखाया गया था, नीचा दिखाया गया था। ठीक है, वही बात बोला, छोटा करके दिखाया गया था कि भारतीय जो समाज है, सभ्यता है, संस्कृति, वो क्या है, नीचा है, छोटा करके दिखाया गया था, बुराई किया गया था। ये बात क्या है, सही है, ये बात सही है, दोनों सही होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर बिहार पुलिस में। चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, दो सही था।
कारण राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? 1828 में कहाँ किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, 1828 में किया गया था। आप सभी को पता होगा 1828 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कारण ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? ब्रह्म समाज के सचिव कौन थे? तो सचिव जो बनाया गया था ना, वो तारानंद चक्रवर्ती को बनाया गया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव तारानंद चक्रवर्ती को बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किए थे? नेपल्स क्रांति की सफलता देखिए 1821 में, 1821 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? पूछा गया है प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किए हैं राजा राम मोहन राय को युगदूत। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने? सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? देखिए राजा राम मोहन राय समाधि, राजा राम मोहन राय का समाधि ब्रिस्टल में। ठीक है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में। अकबर द्वितीय की पेंशन को चालू करने के लिए गए थे, ब्रिस्टल गए थे। ठीक है, और वहीं मर गए थे, वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु हो जाने के कारण उनका समाधि कहाँ हो जाएगा? ब्रिस्टल में होगा। ब्रिस्टल ब्रिटेन में पड़ता है ब्रिस्टल। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन से था? ब्रह्म समाज के सिद्धांत और दृष्टिकोण, देखिए ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो उनका तर्क शक्ति था, वेद और उपनिषद भी था, और ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा भी था। ठीक है, इसमें आपको सब आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत किस धर्म से ग्रहण किया है? एकेश्वरवाद, देखिए इनके द्वारा तोहफात उल मुहाब्बीनी पुस्तक लिखा गया था, उसी को कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। तो इसका आंसर जो होगा आपको ईसाई धर्म, ईसाई ठीक है, ईसाई से ग्रहण किए थे। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन जो किए हैं वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ब्रह्म क्रॉनिकल। ठीक है, ब्रह्म क्रॉनिकल, उसी को बोलते हैं प्रज्ञा का चांद भी राजा राम मोहन राय। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? सती प्रथा के विरोध के लिए किया था, संवाद कौमुदी किया था। संवाद कौमुदी मेन रूप से 1821 ईस्वी में लिखा गया था और बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बंगाली भाषा में लिखा गया था। इनका मिरातुल अखबार भी पत्रिका था। कार्य राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार कब प्रकाशन हुआ? तो मिरातुल अखबार 22 में हुआ, 1822 ईस्वी में हुआ है। फारसी भाषा में लिखा गया था, फारसी। ठीक है, फारसी में लिखा गया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो राजा राम मोहन राय थे, द्वारकानाथ टैगोर थे और विलियम एडम्स थे। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं? एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क जो दिए हैं वो किसमें? तोहफात उल मुहाब्बीनी, एकेश्वरवादियों का उपहार, इसी पुस्तक को कहते हैं। ठीक है, दोनों पुस्तक खाली नाम चेंज है, एक ही है पुस्तक। अरे साधारण ब्रह्म समाज का निम्न में से कौन संस्थापक नहीं था? साधारण ब्रह्म समाज का, चलिए देखिए साधारण ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? इसमें साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन नहीं है? देखिए साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और यहाँ पर देखिए शुरू से हम थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वहाँ तक कि जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया ना, 1833 में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है ब्रिस्टल में, तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने के लिए आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने के लिए कौन आते हैं? तो देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर लेते हैं, और नेतृत्व करने में के दौरान ही आपको देवेंद्र नाथ टैगोर भारतीय ब्रह्म समाज में शामिल कर लेते हैं केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन को क्या करते हैं? ब्रह्म समाज में शामिल कर लेते हैं। और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में जब शामिल कर लेते हैं, उसके बाद 1866 में फिर से एक बार ब्रह्म समाज में क्या होता है? विभाजन हो जाता है और बन जाता है वो भारतीय ब्रह्म समाज और एक बनता है आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हो गया केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर। लेकिन फिर से 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। एक बनता है साधारण ब्रह्म समाज और एक बनता है साधारण ब्रह्म समाज और एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो उस भारतीय ब्रह्म समाज एक साधारण, तो यहाँ पर पूछ रहा है साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक। देखिए आपको इसमें कौन नहीं थे? देखिए आनंद मोहन बोस थे, और यहाँ पर विश्वनाथ शास्त्री भी थे, द्वारकानाथ गांगुली भी थे, लेकिन केशव चंद्र सेन नहीं थे। केशव चंद्र सेन
भारतीय ब्रह्म समाज के थे। भारतीय ब्रह्म समाज पूछेगा तो केशव चंद्र सेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कहाँ के राजा के साथ किया था? तो कूच बिहार, कूच बिहार के, पश्चिम बंगाल में पड़ता है कूच बिहार, कूच बिहार के राजा के साथ किए थे। देखिए केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आया। पूछता है नेटिव मैरिज एक्ट, इसके तहत क्या हुआ था कि लड़का और लड़की के विवाह का एज तैयार किया गया था। लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष तैयार किया गया था। लेकिन केशव चंद्र सेन अपना पुत्री का विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया। वह क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। इसी के कारण दोबारा ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ है, ठीक है। थ्योरी में सब कुछ बता दिए, आप नहीं समझ में आता है जिनको, थ्योरी देख सकते हैं जाकर। कह रहा है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में कौन शामिल थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में कौन शामिल थे? देखिए दक्कन का पूछ रहा है, दक्कन एजुकेशन में। चलिए देखिएगा, दक्कन का पूछ रहा है ना, देखिए कौन कौन शामिल थे पूछ रहा है। तो इसमें बीजी तिलक थे, महादेव महादेव बल्लाल नामजोशी भी थे, विष्णु शास्त्री विष्णु शास्त्री भी थे, और गणेश गोपाल गणेश भी थे, और चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। गणेश गोपाल गणेश आगरकर भी थे, आए थे, ठीक है। इसमें 5 नंबर नहीं थे, 5 नंबर नहीं थे, इसलिए आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको बी नंबर। ये सब शामिल थे, ठीक है। महादेव बलाल नामजोशी भी शामिल थे, लेकिन आपको 5 नंबर शामिल नहीं थे। सही है, 5 नंबर शामिल नहीं थे और इसमें सब शामिल थे, चारों शामिल थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए महाराष्ट्र के द्वारा, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? चलिए देखिएगा 19 नंबर का है, इसका आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को कहते हैं महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कह सुबोधनी, सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया है? सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दलित उदार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? दलित उदार मिशन संस्था तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका भी आंसर होगा प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए पढ़ते हैं ऊपर में। कर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना। हाँ 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना? लाहौर, क्योंकि 75 में स्थापना हुआ था, मुंबई में हुआ था, गोकुल मुंबई में हुआ था, मणिक चंद्र के वाटिका में हुआ था, ठीक है। लाहौर 77 में बना लाहौर, 1 नंबर सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांध कर रखना। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। 2 नंबर 2 सही है, 2 सही है। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि आर्य समाज ने वेदों और पुराणों को पारमाणिकता को वो स्वीकार किया नहीं। आर्य समाज ने बोला कि वेद की ओर क्या करो लौटो, गलत होगा। कह रहा है कि समाज ने वन व्यवस्था के आधार को समर्थन किया था, नहीं वेद को, ठीक है। इसमें आपको 2 सही है, 1 और 2 सही है। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किस किस कार्यकाल या कार्य समय या फिर कार्य समय विधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सेवा दिया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा दिए थे। कब से कब तक दिए थे? देखिए कहीं कहीं 4 से मिलता है, कहीं कहीं 3 से मिलता है, ठीक है। 1803 से लेकर 1814 तक, 1803 से 1400 या फिर 1804 से 14 तक देता है। हाँ ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जॉन डिगबी के यहाँ जो है काम जा किए थे, जब इन्हें राजा राम मोहन राय को घर से भगा दिया गया था तो जॉन डिगबी के यहाँ सेवा दिए थे, ठीक है। जॉन डिगबी और डेविड हेयर के सहयोग से उसने जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में कहाँ किए गए थे? देखिए मणिक चंद्र का वाटिका में किया गया है, सही है। अब यहाँ पर बोल रहा है विचार करने के लिए कौन सा कथन जो है सत्य कथन का विचार करने के लिए कह रहा है। 1886 में स्वामी शाहजानंद ने दयानंद
एल्गो वैदिक स्कूल की स्थापना किया? दयानंद यानी डीएवी कॉलेज, डीएवी कॉलेज का स्थापना, डीएवी कॉलेज का स्थापना आपको स्वामी साधानंद ने किए थे। डीएवी कॉलेज का स्थापना स्वामी साधानंद ने किए थे, यही बात पूछ रहा है। देखिए इसमें स्वामी साधानंद नहीं किए थे, इसमें लाला हंसराज किया था। यहाँ जो लाला हंसराज है ना, ये लाला हंसराज, ये लाला हंसराज डीएवी कॉलेज का स्थापना किया था, ठीक है। और इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया। गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया, दूसरे में मिल जाएगा क्वेश्चन। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया नहीं, गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना आपको ये किए थे स्वामी साधानंद, ठीक है। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों गलत हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। उल्टा पुल्टा है इसलिए सूर्या की उसको याद कर लीजिएगा। दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना 1886 में कहाँ किया गया था? डीएवी कॉलेज का स्थापना दयानंद एग्लो वैदिक लाहौर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी बेबियन डेरिजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित है? हेनरी बेबियन डेरिजियो अत्यधिक जो प्रभावित है वो फ्रांसीसी क्रांति से अधिक प्रभावित है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन डेरिजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल नहीं था? डेरिजियो के प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल नहीं था? तो आपको इसमें कौन शामिल नहीं था पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको रामशरण बनर्जी शामिल नहीं थे, रामशरण बनर्जी शामिल नहीं थे। हेनरी बेबियन डेरिजियो को किस बंगाल में, कह रहे हेनरी बेबियन डेरिजियो को किसने 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 बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा था? हमारी जाति के पिता किसने कहा था? बता चुके थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना था हमारे सभ्यता का अग्रदूत। कह रहा है किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? हेनरी बेबियन डेरिजियो को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, कह रहा विवेकानंद द्वारा या स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें है कलकत्ता, इसका आंसर होगा हुबली, कलकत्ता हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए इसमें क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसको या किनको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी? विश्व को मानव मूल्यों का शिक्षा दिया, तो इसमें किसका आधार बनाए थे? देखिए आपको एक दो को पूछेगा इसमें किसको आधार बनाया गया था, तो सभी को, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं, आपको उपनिषद, गीता दर्शन, बुद्ध के उपदेश, यीशु के उपदेश और पुराण, इसमें सब आंसर सही है, ठीक है। ए टू जेड, ए से लेके कहाँ तक, 6 तक, सब सही है, इसका आंसर सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया था? किसके सुझाव पर रखा गया था ये तो पता होगा, ठीक है। महाराजा खेतड़ी, महाराजा खेतड़ी, महाराजा खेतड़ी। नेक्स्ट है विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का स्थापना किए थे? तो न्यूयॉर्क में किए थे, वेदांत सोसाइटी का स्थापना न्यूयॉर्क में किए थे। नेक्स्ट है विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, विचार करने के लिए कह रहा है। ये क्या कह रहा है, विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबेल थी, हाँ मार्गरेट नोबेल, शिष्या बनी थी मार्गरेट नोबेल। और आपको पता होगा इसका नाम क्या, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता इन्हीं का नाम है, ठीक है। सिस्टर निवेदिता इन्हीं का नाम है, आपको पता होगा सिस्टर निवेदिता, तो सिस्टर निवेदिता इन्हीं का नाम है, मार्गरेट नोबेल का नाम है, ठीक है। मार्गरेट नोबेल जब विवेकानंद भाषण दे रहे थे उसी समय जो है इनका शिष्या बनी थी। चलिए तो पहला सही है। कह रहा है विवेकानंद को दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद को दक्षिणेश्वर संत के नाम से, दक्षिणेश्वर संत के नाम से इनको नहीं जाना जाता है, दक्षिणेश्वर संत के नाम से इनको नहीं जाना जाता है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, इनका गुरु रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? नहीं, नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस होगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। गलत था, आपको एक सही है, सुभाष चंद्र बोस का है। स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में किए हैं? तो अंग्रेजी भाषा में, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है विचार करिए, सत्य कथन की पहचान करिए, सत्य कथन की पहचान करिए। देखिए पहला क्या है, एनी बेसेंट 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी थी, कौन बोला? गलत है। कब बनी थी? 1889 में बनी थी, 1889 में बनी थी, गलत है। कह रहा है कि
थियोसॉफी, थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है थियोसॉफिक सोसाइटी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी। हाँ, बिल्कुल सही है। दो गो सही होगा, एक आपको गलत हो जाएगा। दो तीन सही है, गलत। दो तीन सिर्फ सही है।